राधे राधे भक्तों। पुत्रदा एकादशी आने वाली है और पुत्रदा एकादशी पर हम अपने प्यारे से ठाकुर जी की सेवा कैसे करेंगे। तो देखिए, दिन रविवार को और 23 तारीख को पुत्रदा एकादशी पड़ने वाली है। साथ ही 24 तारीख को सोमवार है, यानी मंडे है। तो जिन लोगों का फास्ट रहता है वो लोग अपने व्रत का पारण कैसे करेंगे अगले दिन, ये सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला तो पुत्रदा एकादशी बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जिन लोगों के संतान नहीं हैं वो लोग इस पुत्रदा एकादशी पर अगर इस सही विधि से पूजा विधि करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तो उन्हें अवश्य ही संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त होता है। तो कैसे करनी है? इस पुत्रदा एकादशी में गाय का विशेष महत्व होता है। वो कैसे, मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले देखिए, गाय का पूजन करना चाहें तो आप गाय का गौशाला जाकर पूजन कर सकते हैं। उनको गाय को चारा खिला सकते हैं, गाय को गुड़ खिला सकते हैं। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आप घर पर ही, जैसे गाय का कोई दूध होता है, घी होता है, इसका भोग आप ठाकुर जी को ज़रूर से लगाइएगा। तो चलिए, पुत्रदा एकादशी है तो जिस प्रकार से आप अपने ठाकुर जी को जगाते हैं वैसे जगा लेंगे और उसके बाद में हम अपने ठाकुर जी को कच्चे दूध से स्नान कराएंगे। सावन का विशेष महीना है और पुत्रदा एकादशी है, तो आप चाहें तो ठाकुर जी को पंचामृत स्नान भी करा सकते हैं। पंचामृत 5 चीज़ों से मिलकर बनता है। आप चाहें तो पांचों चीज़ों से अलग अलग स्नान करा सकते हैं या पांचों चीज़ों को एक ही जगह मिलाकर भी स्नान करा सकते हैं। दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, इन पांचों चीज़ों को एक जगह मिलाकर आप ठाकुर जी को विशेष स्नान करा सकते हैं। उसके बाद में सावन का महीना है तो हरे रंग की या पीले रंग की आप अपने ठाकुर जी को ड्रेस बनाइएगा। और पुत्रदा एकादशी एक विशेष कामना के लिए व्रत किया जाता है, तो आप चाहें तो कलश की स्थापना जरूर से कर सकते हैं। कलश आपको पीतल का ले सकते हैं या मिट्टी का ले सकते हैं। कलश के नीचे थोड़े से फूल या तिल रख करके हम कलश को स्थापित करेंगे। कलश को कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता है, तो कलश के कंठ पर हम कलावा बांध लेंगे और उसमें एक सिक्का डाल देंगे या फूल के पत्ते आप डाल सकते हैं। आपकी आसान सेवा अगर मैं बता दूं, पूजा सेवा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में समय लगेगा आपको, तो और ये पूजा सुबह ही करनी होती है। जिनके छोटे बच्चे हैं या घर का कोई अधिक कार्य है तो उनको छोटे से ही कम समय में और बहुत ही सरल पूजा मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ठाकुर जी को स्नान करा लिया, सिंहासन पर विराजमान कर लिया। देखिए, आप चाहें तो ये पूजा अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं या अलग से चौकी लगा कर भी कर सकते हैं। अगर आप अलग से पूजा कर रहे हैं तो गणेश भगवान को और आपको ज़रूर से विराजमान करना होगा, क्योंकि गणेश भगवान के बिना हमारी पूजा अधूरी होती है। साथ में ही जिन लोगों के पास विष्णु भगवान की फ़ोटो है या कोई मूर्ति, तस्वीर जो भी है, तो उसे विराजमान कर लेंगे। नहीं है तो सिर्फ आप लड्डू गोपाल का पूजन करके भी आप ये पूजा कर सकते हैं। और देखिए, इस पुत्रदा एकादशी पर जिन लोगों के घरों में लड्डू गोपाल नहीं है वो इस पुत्रदा एकादशी पर अपने घर लड्डू गोपाल लेकर के आ सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में कुछ ही दिनों में फिर जन्माष्टमी भी आने वाली है और मार्केट में फिर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, तो चीज़ें समझ में भी नहीं आती हैं। तो इसलिए आप पहले से ही ठाकुर जी को पुत्रदा एकादशी के दिन अपने घर ला सकते हैं। और देखिए, सभी को हम चंदन तिलक करेंगे। चंदन तिलक करने के बाद में सभी को तिल समर्पित करेंगे तिलक पर, क्योंकि एकादशी के व्रत में चावलों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होता है, तो इसलिए तिल समर्पित करेंगे। और साथ में ही सभी को वस्तु स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। अगर आप देखिए चौकी लगाकर पूजन कर रहे हैं तो पहले हम उस जगह की शुद्धि कर लेंगे, जल की छींटे लगाकर तब आप चौकी लगाइएगा। और सभी को हम वस्तु स्वरूपी कलावा समर्पित कर देंगे। गणेश भगवान को अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ समर्पित कर देंगे, सभी को फूल समर्पित कर देंगे और धूप दीप दिखाएंगे। तो देखिए, धूप हम जरूर से जलाएंगे, क्योंकि हमारे जो आसपास का वातावरण है वो एकदम सुगंधित हो जाए और हमारी पूजा पाठ में अधिक मन लगे। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है गाय का कच्चा दूध भोग लगाने के लिए। साथ में ही जो भी भोग प्रसाद आप समर्पित करेंगे उसमें तुलसी दल हमें ज़रूर से रखना है। और मौसम के अनुसार जो भी आपको भोग लगाने के लिए फल मिल जाते हैं तो वो फल ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर केले ले लिए हैं। साथ में ही हम ठाकुर जी को दक्षिणा जरूर से समर्पित करेंगे। जब हम कोई विशेष पूजा करते हैं तो हमें दक्षिणा जरूर से समर्पित करनी चाहिए। कहा जाता है कि दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। अगर हमसे जाने अनजाने में कोई गलती हो जाती है, भूल चूक हो जाती है, तो वो दक्षिणा हमें क्षमा करने में हमारी सहायता करती है। पुत्रदा एकादशी है तो पुत्रदा एकादशी की हम व्रत कथा पढ़ेंगे। तो अपने सीधे हाथ में हम फूल ले लेंगे, पुत्रदा एकादशी की कथा पढ़ेंगे।
तो द्वापर युग में महिष्मति नाम का एक राजा था जिसकी भागदौड़ राजा महाजीत के हाथों में थी। राजा महाजीत धन ऐश्वर्य संपत्ति से परिपूर्ण था, लेकिन पुत्रहीन होने के कारण वह सदा चिंतित रहता था। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत सारे उपाय किए, किंतु उसका हर उपाय निसफल हो जाता था। राजा महाजीत वृद्धावस्था की ओर बढ़ता जा रहा था। राजा अपनी प्रजा के साथ समस्त प्राणियों का अच्छा तरह ध्यान रखता था। पुरुषार्थ करने के बाद भी वह संतानहीन क्यों है, इस बात को लेकर वह हमेशा दुखी रहता था। एक दिन राजा ने अपने राज्य के सभी ऋषि मुनियों को, सन्यासियों और विद्वानों को बुलाकर संतान प्राप्ति के उपाय पूछा। राजा की बात सुनकर सभी ने कहा कि हे राजन, तुमने पूर्व जन्म के एकादशी के दिन अपने तालाब से एक गाय को जल नहीं पीने दिया था, जिसकी वजह से गाय ने तुम्हें संतान ना होने का श्राप दिया था। इसी कारण से तुम संतान सुख से वंचित हो। लोमेश ऋषि ने कहा कि अगर राजा महाजीत सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करें तो उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। घर से जल्द ही बच्चे की किलकारियां गूंजने के साथ साथ राजा के सभी कष्टों का नाश हो जाएगा। राजा ने सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत पूजन विधि अनुसार किया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह पश्चात अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। तो इस तरह पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा पूर्ण होती है। इस कहानी को सुनते, पढ़ते, हुकारा भरते सभी पर कृपा करना। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सभी का घर धन धान्य से भरना। उसके बाद में हम आरती करेंगे और जो अपने हाथ में हमने फूल ले रखे थे वो जल की लोटी में समर्पित कर देंगे। आरती करने के बाद में हम क्षमा याचना करेंगे और 1 लोटा जल हम सूर्य भगवान को अर्घ देंगे। तो इस तरह से हमारी पुत्रदा एकादशी की जो व्रत कथा और पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। अगर आपको व्रत कथा कहीं नहीं मिलती है तो आप मेरे इस चैनल से इस पूजा विधि को अगर सुनेंगे तो इसी में व्रत कथा और पूजा पाठ सभी कुछ हो जाएगा। तो वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं। राधे राधे।